अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा नूरी सोसाइटी की जानिब से। बंगाल में इलेक्शन काफ़ी करीब है। 8 जुलाई को इलेक्शन है। हर नेता अपनी अपनी मेहनतों में लगा है वोट खींचने के चक्कर में। हर नेता आवाम को अभी यह साबित करने में लगा है कि मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपका काम करना चाहता हूँ, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दें। हर नेता यहाँ लगा हुआ है इस काम पर। जैसे ही वो जीत कर आता है न उसे ये याद आता है कि हमने कुछ कहा था वोट से पहले, इलेक्शन से पहले। लेकिन आवाम और वोटरों से मेरी आज गुजारिश है कि आप एक ऐसे लीडरों को चुनें जो आपके भविष्य में काम आ पाए, आपके बच्चों की ज़िंदगी, आपके बच्चों की मुस्तक़बिल की ज़िंदगी को वो सक्सेसफुल कर पाएँ। ये ज़रूरी नहीं कि हम जिस पार्टी को जिता कर आ रहे हैं उसी पार्टी को जिताएं। अगर उस पार्टी का कोई लीडर जो पहले जीता उसके बाद वो गलत काम कर रहा है, हम पर यह ज़िम्मेदारी बन रहा है कि उसको उसकी औकात याद दिलाएं। उसको उसकी औकात याद दिलाएं कि हमने तुम्हें जिताया था, तुमने 5 साल के अंदर कुछ नहीं किया, सिर्फ़ अपनी बिल्डिंगों को खड़ी करने के अलावा कुछ नहीं किया। ना हमारे बच्चों के लिए स्कूलों में अच्छी एजुकेशन दिला पाए, ना हमारे सड़कों को सही तरीके से रिपेयरिंग कर पाए, ना हम बग़ैर रिश्वत के हमारे कोई काम तुम करा पाए, कुछ नहीं करा पाए। हालांकि हम इसी मकसद से उसे जिताए थे कि हमारा काम आसानी से हो पाए, बग़ैर रिश्वत के हमारे काम हो पाए, सरकार की जो योजना है हमें वो आसानी से मिल पाए। नहीं किया। अब 5 साल बाद आपका ये मौका आता है कि आप उसे उसकी औकात याद दिलाएं। तो ये मौका आपको मिला है 5 साल बाद। इस मौके को आप ज़ाया ना करें, बर्बाद ना करें। इसको सही यूज़ करके 5 साल के लिए आप अपने समाज में कुछ कर सकते हैं। एक अच्छे लीडर लाकर, एक अच्छे नेता लाकर आप अपने समाज में कुछ कर सकते हैं। हमने अपने वोट की अहमियत नहीं समझी। हमारी वोट की बहुत 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 अहमियत है। आप देखते होंगे कि हर नेता आपकी हर बात मानने के लिए अभी तैयार है। इसकी वजह क्या है कि उसने जाना कि आपके वोट का वैल्यू क्या है, आपके वोट की अहमियत क्या है। एक हम हैं वोटर जो हम अपने वोट की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। आपको तो इस बात से उसकी अहमियत समझ जानी चाहिए कि एक नेता जो कभी हमारी बात नहीं सुनता था, जो हम उसके पास कोई काम करने के लिए जाते थे तो हमसे रिश्वत मांग रहा था, हमारी बात तक नहीं उसे सुनने के वक्त मिल रहा था, आज हमारे घरों में है, वो बार बार आ रहे हैं, आज हमसे बार बार हमारी खैर खबर पूछ रहे हैं। इसकी वजह क्या? इसका मतलब हमारे वोट का बहुत 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 अहमियत है। तो आप इस वोट को सही यूज़ करें और अपनी मुस्तक़बिल, अपने बच्चों के लिए इसको कामयाब बनाएं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब आवाम किसी नेता को चुनता है तो उस वक्त वो बग़ैर पैसे के जीत जाता है। क्यों? उस वक्त लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आप मुझे एक बार जिताएं। उस वक्त उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आवाम को कि आप मुझे वोट दें, ये पैसे लें। फिर जब वो दोबारा इलेक्शन के लिए लड़ता है फिर उसे क्यों लोगों को रिश्वत देना पड़ता है? इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि वो जो वादे किए थे लोगों के साथ, जो वो वादा किया था कि मैं आपका सेवा करूँगा, आपका काम करूँगा, उन वादे का वो खिलाफ़ कर जाता है। उन वादों को वो नहीं देखता, सिर्फ अपने जेब भरने के चक्कर में रहता है। 5 सालों के अंदर सिर्फ अपना जेब भरा। फिर जब इलेक्शन का वक्त आता है, जब वोटरों का वक्त आता है, जब एक इंसान आम पब्लिक का वक्त आता है कि अब हमारा वक्त है, वो नंबर उनके घरों में जाकर अपनी जूतियों को जो है घिसा देती है। वजह क्या? उन्होंने 5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। अगर वो सही काम करता
तो उसे लोगों के दरवाजे पर भीख मांगना नहीं पड़ता कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। अगर 5 साल के अंदर वो सही काम करता, आम ऑटोमेटिक बग़ैर पैसे लिए, यहाँ तक कि अपने पैसे से, अपने जेब से पैसे खर्च करके लोगों को और दिलाता कि नहीं ये सही इंसान है, इसको वोट दो। इसकी वजह क्या, उन्होंने 5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया, इसी वजह से उसे लोगों को पैसे देकर अपने लिए वोट मांगना पड़ रहा है। अब आवाम भी इतनी भोले वाले, आवाम भी इतने हमारे जो है भोले वाले होते हैं कि वो पैसे के चक्कर में आकर फिर एक ऐसे इंसान को चुन लेते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं कर पाते, हमारे बच्चों की ज़िंदगी के तबाह करने के लिए वो हम जो होते हैं, हमारे स्कूलों को तबाह करने वाले होते हैं, हमारे समाज को तबाह करने वाले होते हैं, हमसे रिश्वत लेने वाले होते हैं, हमारे भाई के दरमियान लड़ाने वाले होते हैं, ख़ानदान के दरमियान लड़ाने वाले होते हैं, लड़ाकर हमसे रिश्वत ऐंठने वाले होते हैं, अपने बिल्डिंगों को खड़े करने वाले होते हैं। फिर हम एक ऐसे इंसान को चुन लेते हैं। हम आपको बताते हैं एक ऐसे इंसान को चुनने के बाद हमारे नुकसानात क्या होते हैं। सबसे बड़ी अहमियत तो मैं ये समझता हूँ नुकसानात, कि हमारे बच्चों के लिए वो कुछ सोचता नहीं कि हमारे समाज के बच्चे कैसे तरक्की करेंगे, कैसे पढ़े लिखे बनेंगे, कैसी एजुकेशन करेंगे, इससे कोई मतलब। अगर सोचता कि हमारे गांव में स्कूल नहीं, कि हर गांव में स्कूल नहीं है, हर गांव में स्कूल है, क्या आपने कभी सोचा कि इस स्कूल से हमारा कोई भी बच्चा आज तक नाम लिखना सीखा हो बंगला में या इंग्लिश में? क्या वजह है? क्या स्कूल में टीचर नहीं आती है? क्या स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहे, अगर सब नहीं जाती है, 10 2 3 तो जाती होगी, एक भी बच्चा एक हरूफ तक नहीं पढ़ पाता है। यहाँ तक कि मैंने इसका सर्वे किया इस बार जाकर स्कूलों में, एक हरूफ तक उसे पहचान नहीं आता है। अगर वो सोचता कि नहीं हमारे बच्चे एजुकेशन करें, हमारे बच्चे तरक्की करें, तो ज़रूर इस पर वो तवज्जो देता। ऐसा नहीं करता, बल्कि क्या करता है, बल्कि उस स्कूल के जो हेड मास्टर होता है उसके साथ मिलकर वो भी उस पैसे को खाते हैं। ये है आज हमारे लीडरों का मामला। दूसरी ख़राबी क्या है, जब हम किसी मामले में फंस जाते हैं, इंसान से गलती हो जाती है, किसी मामले में फंस जाती है, भाई में लड़ाई हो जाती है, फिर अपने लिए इंसाफ कायम करने के लिए, अपनी तरफ फैसला करने के लिए उसे पैसे दो, 50,000 1 लाख रुपए। ऐसे मामलात हमारे सामने मौजूद है। ये है ख़राबियाँ। मैं आपको कहता हूँ 500 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये तो सबसे पहले रिश्वत लेते हैं, ये तो एक गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाली काम है। दूसरी बात, अपनी मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद करें, अपनी औलादों की ज़िंदगी को आप तबाह कर रहे हैं। ये 500 रुपये अपनी पूरी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है, ये 200 रुपये अपनी पूरी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। लेकिन ये है कि अपनी पूरी ज़िंदगी को आपने 5 साल वाली ज़िंदगी और अपनी औलाद की पूरी ज़िंदगी को आपने तबाह व बर्बाद कर दिया। ये ज़रूर है कि अपनी औलाद की ज़िंदगी को आपने इस 500 रुपये के बदले आपने तबाह व बर्बाद कर दिया। अगर आप किसी लीडर को चुनना चाहते बग़ैर पैसे के चुने, पैसे उनसे ना ले, पैसे उनके मुंह में मारे और उससे कहे आपको जिताने के बाद, आपको वोट देने के बाद मेरा जो काम है वो काम बग़ैर रिश्वत के होना चाहिए, मेरे बच्चे के लिए अच्छे एजुकेशन, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे स्कूलों का इंतज़ाम होना चाहिए, हमारे स्कूल में चेंजिंग होना चाहिए। आज आंगनबाड़ी स्कूल है, क्या क्या आपके सामने जो है अपनी समाज और नेता नगरियों की जो है कमियां आपको गिनाऊं। आंगनबाड़ी स्कूल में होता क्या है, आंगनबाड़ी स्कूल में जो टीचर हुआ करती है इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि गांव में जो शुरू से लेकर 5 साल तक बच्चियाँ होती हैं उसको वो माहौल पढ़े लिखे का माहौल दे, पढ़ा लिखा का माहौल दे, ये उसका एक जिम्मेदारी होती है। कहाँ है हमारे गांव में आंगनबाड़ी स्कूल, हमारे इलाके के गांव में आंगनबाड़ी स्कूल, और टीचर वहां जाकर सही से बच्चों को खिला रही हो या उसको पढ़े लिखे की माहौल दे रही हो? नहीं दे रही है। इसकी वजह यह है कि हमारे नेता लोग मिलकर उसको खा रहे हैं, उस स्कूल के पैसे को। यही वजह है। अगर नहीं खाता तो ज़रूर वो एक्शन लेता कि ऐसा होता क्यों नहीं हमारे गांव में ऐसा होता क्यों नहीं, टीचर तुम्हें तनख्वाह दिए जाते हैं, सरकार तुम्हें तनख्वाह देते, करते क्यों नहीं हो अगर नहीं खाता। अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में कुछ बदलाव हो, हमारे समाज में एक अच्छे इंसान काम करे हमारे लिए, तो ज़रूरी है आप अपने वोट को मिसयूज़ ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें। आप एक अच्छे लीडर को चुनें
बग़ैर पैसे देकर एक गरीब इंसान को जिताएं। हो सकता है कि वो गरीबी का दर्द आपके साथ ज़रूर शेयर करें। वो भी सोचता होगा गरीब कहते किसे हैं, ताकि उसे भी मालूम होगा कि गरीबी में ज़िंदगी करते कैसे, ताकि वो गरीब के दर्द को समझ पाएँ। ठीक, ये ज़रूरी नहीं कि हम जिसे जिता कर आए उसे ही वोट दें, ये ज़रूरी नहीं है। 5 साल हमने उसको मौका दिया, क्या किया हमारे लिए उसने? अगर किया है तो सही है, अगर नहीं किया है तो उसे उसकी औकात याद दिलाने की ये वक्त है। उसे उसकी औकात याद दिलाएं और अपने वोट को सही इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे वीडियो को हर नौजवान, हर लोगों तक, हर बंगाल के लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि अपने वोट को गलत यूज़ ना करें।